हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लास्ट क्लास में जहाँ तक डिस्कस किए थे उसके आगे हम लोग आज इसे कंटिन्यू करेंगे। राही सर का जो मटेरियल था जो कि हमारा PC16 और PC21 दोनों में ये काम करेगा। ठीक है, ये हमारा CPWA का पोर्शन है। तो आइए हम लास्ट क्लास में जहाँ थे वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि LOC जो है उसको इशू नहीं किया जा सकता है आफ्टर 15 मार्च। तो ये VVI पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 27 कि स्टेट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कि मस्टर रोल्स ऑफ अ डिवीजन शैल बी सबमिटेड टू पाव with monthly accounts only when amount of this account exceeds rupees 50,000 for that month। तो ये स्टेटमेंट आइदर ट्रू और फॉल्स, ये हमें बताना है क्या कि किसी डिवीजन का मस्टर रोल, ठीक है, उसको सबमिट किया जाएगा टू पाव को। ठीक है, तो एक ये कह रहा है कि मस्टर रोल जो सबमिट होगा वो पाव को होगा विथ मंथली अकाउंट्स ओनली व्हेन द अमाउंट of this account exceeds rupees 50,000 for that month। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मस्टर rolls irrespective of amount are not to be submitted। तो ये पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि सबमिटेड टू पाउनो। मस्टर rolls चाहे अमाउंट कोई भी हो, irrespective of amount, इट इज़ नॉट नीडेड टू बी सबमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट और एक्सपेंडिचर इज प्रिपेयर्ड इन फॉर्म। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि क्लासिफाइड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इज प्रिपेयर्ड। तो ये CPW 74 में ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सॉइल शैल बी चार्ज टू। तो यदि एग्जामिनेशन ऑफ सॉइल की बात है और उस अकाउंट पे यदि एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो एग्जामिनेशन ऑफ सॉइल के लिए हो रहा है, तो जो भी चार्जेज होंगे तो वो एक्सपेंडिचर कहाँ चार्ज किया जाएगा, तो आउटले ऑफ वर्क पे वो चार्ज होगा। नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर कि आइटम 8B ऑफ रनिंग अकाउंट बिल पर्टेंस टू। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिटेल हेड मीन्स। डिटेल हेड मीन्स क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो डिटेल हेड का मतलब सब स्कीम से होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट इज बेस्ड ऑन। तो जो गवर्नमेंट अकाउंट का क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 लाइबिलिटीज इन PWD मीन्स। ठीक है, तो PWD में लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन। तो जो भी एंटिसिपेटेड चार्जेज होंगे, ठीक है, PWD में लाइबिलिटीज की बात की जाए तो जो कोई भी जितने भी जो ऑल एंटिसिपेटेड चार्जेज हैं वो सारा PWD में लाइबिलिटीज ट्रीट किए जाते हैं। गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ डैश डिजिट्स गिव डिटेल। तो इसमें कह रहा है कि गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स जो होंगे, ठीक है, मतलब ये जो आपका एक हायरार्की जो है, जो सिस्टम है अकाउंटिंग का, जो मेजर हेड माइनर हेड इस तरीके से जो होता है, तो वो कह रहा है तो गवर्नमेंट उसमें 15 डिजिट होते हैं। जो माइनर मेजर हेड सब मेजर हेड माइनर हेड इस तरीके से जो होता है उसमें टोटल 15 डिजिट्स होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो गई। ठीक है, लमसम एडवांस गिवन टू द फैमिली ऑफ अ डिसीज्ड शैल बी डेबिटेड। अब यहाँ पर हमें हेड बताना, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे कि यदि लमसम एडवांस दिया जाता है जो कि किसी डिसीज्ड है ना, कोई मतलब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आफ्टर उसके डेथ जो फैमिली को एक लमसम एडवांस दिया जाता है, तो उस केस में जो वो डेबिट किया जाएगा तो 8550 सिविल एडवांस में। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारा पॉइंट हमारा VVI पॉइंट है, इससे हम लोग याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है कैश असाइनमेंट नंबर टू अ डिवीजन इज असाइंड बाय। ठीक है, तो कैश असाइनमेंट नंबर, ठीक है, जो कि डिवीज़न को असाइन किया जाएगा तो वो चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर होगा, उनके द्वारा ये असाइन किया जाता है। अब हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि डिविजनल अकाउंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू सी द अकाउंट्स ऑफ द डिवीजन डू नॉट फॉल इनटू एरियर। इज इट करेक्ट और फॉल्स। तो इसमें कह रहा है कि ये फॉल्स है। ठीक है, इट इज़ डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, कि
मतलब कि जो वो रिस्पॉन्सिबल है कि कोई भी अकाउंट, मतलब कि ड्यू जो भी डेट है, ड्यू डेट पे वो रिसीव हो जाने चाहिए, उसमें कोई एरियर नहीं होना चाहिए। 38 है, एन ऑब्जेक्शन इंटर्ड इन CPWA 60 शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सेटल्ड अनलेस द सेम इज रिव्यूड बाय। तो कह रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्शन होता है तो एक CPWA 60 में ऑब्जेक्शन बुक होता है, जिसमें कि डिविजनल अकाउंटेंट को कोई ऑब्जेक्शंस है तो वो उसमें इंटर करता है। तो जो भी ऑब्जेक्शन CPWA 60 में, जो कि हमारा ऑब्जेक्शन बुक है, उसमें जो भी इंटर किया जाएगा ऑब्जेक्शन, तो उसको ट्रीट किया जाएगा कि शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सेटल्ड, कि वो हमारा ऑब्जेक्शन सेटल नहीं है, ये ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। द सेम इज रिव्यूड बाय, जब तक कि उसको PAO के द्वारा रिव्यू नहीं कर लिया जाता तब तक वो उसको क्या माना जाएगा कि वो सेटल्ड नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि री अप्रोप्रिएशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम डैश टू डैश। तो ये भी हमारा VBI पॉइंट है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे ज़रूर कि री अप्रोप्रिएशन मीन्स व्हाट। इट मीन्स कि ट्रांसफ़र ऑफ फंड फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट टू अनदर प्राइमरी यूनिट। ये चीज़ क्वेश्चन नंबर 39 VBI है। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट द सेक्टर सब सेक्टर शैल बी डिस्टिंग्यूज्ड बाय लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। तो ये हमारा पब्लिक अकाउंट है, जिसमें कि सेक्टर और सब सेक्टर्स को अल्फ़ाबेट से डिस्टिंग्यूज्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 ये कहता है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बजट ग्रांट इशूड बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर। ये भी VVI टाइप में हम इसको रख सकते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ बजट ग्रांट होगा जो कि अप्रैल एंड सितंबर के मिड, मतलब कि बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर, जो कि दिया जा सकता है, जो ग्रांट किया जा सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम परसेंटेज है 80% तक दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, LOC रिक्वेस्ट रिसीव्ड बाय द पाओ शैल बी सबमिटेड टू हेडक्वार्टर्स विद इन। कोई LOC रिक्वेस्ट है जो कि पाओ के द्वारा रिसीव किया गया, तो पाओ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको हेडक्वार्टर को सबमिट करे विद इन 7 डेज। ठीक है। द क्लासेज ऑफ स्टोर इन PWD आर। तो PWD में जो क्लासेज ऑफ स्टोर्स होते हैं, कितने तरह के स्टोर्स होंगे, तो देयर आर 4 टाइप्स। ठीक है, तो 4 क्लासेज होंगे, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये भी हमारा BVI टाइप है। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। जो कि PWD में क्लासेज ऑफ स्टोर्स है वो 4 होते हैं, मतलब कि 4 क्लासेज ऑफ स्टोर्स। कंप्लीटेड बिन कार्ड सैलवी। अब कोई बिन कार्ड है, ठीक है, तो जो बिन कार्ड है वो यदि कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीटेड बिन कार्ड को क्या करना होगा, तो कंप्लीटेड बिन कार्ड शैल बी रिटर्न टू द डिवीजन। जैसे ही बिन कार्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, तो उसे हमें डिवीजन को रिटर्न कर देना है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल स्टोर्स शैल बी डन एट लीस्ट वंस इन अ ईयर। तो ये चीज़ है कि जो भी स्टोर्स है, ठीक है, तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए साल में, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये पॉइंट हाँ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, ट्रांसफ़र एंट्री ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड इन फॉर्म। टी ऑर्डर जो हमारा प्रिपेयर्ड किया जाएगा तो वो CAM 34 है और CPWA 53 में। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। MB एंड रजिस्टर ऑफ MB। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा CPWA का फॉर्म यूज किया जाता है, तो जो हमारा MB होता है, ठीक है, उसको CPWA 23 में, और रजिस्टर ऑफ MB जो होता है वो 92 में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, ट्रांसफ़र एंट्री ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड इन कॉपीज। ये भी ध्यान में रखेंगे कि ट्रांसफ़र एंट्री ऑर्डर जो होगा वो कितने कॉपी में प्रिपेयर्ड होगा। तो ट्रांसफ़र एंट्री ऑर्डर 3 कॉपी में, ट्रिप्लिकेट में होगा, 1 टू पाओ, सेकेंड टू ट्रांसफ़र एंट्री ऑर्डर रजिस्टर, एंड थर्ड इन सस्पेंस रजिस्टर। तो TE ऑर्डर हमारा 3 कॉपी में बनेगा, एक पाओ के पास जाएगा, एक TEO रजिस्टर में जाएगा, और एक सस्पेंस रजिस्टर में जाएगा। ये ज़रूर ध्यान में रखेंगे आप लोग। उसके बाद है हमारा MB। यहाँ पे एक टर्म आया था MB, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। MB मतलब मेजरमेंट बुक। ठीक है, तो जो मेजरमेंट बुक होता है वो हमारा CPWA 23 में बनता है, और इसी का इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 23 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 92 आ जाएगा। तो 23 में मेजरमेंट बुक है, और रजिस्टर ऑफ मेजरमेंट बुक जो है 92 में होता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, द लाइसेंस शुड पे द लाइसेंस फी विद इन। ठीक है, जो लाइसेंसी होगा, लाइसेंसी शुड पे द लाइसेंस फी
विद इन डैश डेज ऑफ डैश मंथ। तो ये कह रहा है कि जो हमारा लाइसेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लाइसेंसी फ़ी को पे करना है विद इन क्या, तो इसका जो टाइम लिमिट होता है, जो पीरियड होता है बिफोर एक्सपायरी ऑफ द फॉलोइंग मंथ। ठीक है, तो जो लाइसेंसी को है बिफोर एक्सपायरी, ठीक है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ द नेक्स्ट मंथ और फॉलोइंग मंथ हम कह सकते हैं कि उसके एक्सपायरी से पहले लाइसेंस फ़ी को क्या करना चाहिए, पे कर देना चाहिए। द लाइसेंसी द लाइसेंस फी शुड बी रिवाइज्ड वंस इन 3 ईयर। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि जो लाइसेंस फ़ी होगा उसको 3 साल में, ठीक है, शुड बी रिवाइज्ड वंस इन 3 ईयर्स। नेक्स्ट है वेजेस टू लेबरर्स बॉर्न ऑन मस्टर रोल इज चार्ज टू। कोई भी जो मस्टर रोल पे बॉर्न है लेबर, ठीक है, उसको जो वेजेस पे किया जाना है तो वो हमारा उस वर्क कंसर्न पे चार्ज होगा। कहने का मतलब कि कोई वर्क है, इस वर्क पे कोई वर्क है, ठीक है, इस वर्क पे जो भी लेबर एम्प्लॉयड किए गए हैं ऑन मस्टर रोल पे उसका जो भी मेंटेनेंस हो रहा है, तो उस केस में उस लेबर को जो कुछ भी वेजेस दिया जाएगा लेबर को, तो वो जो है जिस वर्क पे वो लेबर एम्प्लॉयड है, जिस वर्क पे उसको लगाया गया है, वो वर्क कंसर्न चार्ज होगा। ठीक है, मतलब उसी वर्क पे उसका वेजेस को चार्ज किया जाएगा। ये पॉइंट है, मतलब कि कोई भी चार्जेज, एक चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखें कि यदि कोई भी चार्जेज है किसी वर्क से रिलेटेड आ रहा है तो वो उसको उसी पे चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि लेबर रिपोर्ट फॉर लेबर एम्प्लॉयड ऑन मस्टर रोल इज प्रिपेयर्ड इन फॉर्म। ठीक है, तो एक लेबर रिपोर्ट बनता है, ठीक है, जो भी लेबरर मस्टर रोल पे एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, तो उसका एक लेबर रिपोर्ट बनता है जो कि CPWA 30 में बनाया जाता है। लेबर रिपोर्ट फॉर लेबर ऑन मस्टर रोल्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंट व्हेन द नंबर ऑफ लेबर इज। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लेबर रिपोर्ट बनाना है उसके लिए CPWA 30 को इस्तेमाल किया जाना है। ठीक है, और इसका कनेक्शन क्या है, तो इसका हाफ समझ लो, ठीक है, एक पॉइंट रिमेंबर के लिए। और लेबर रिपोर्ट जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेबर मतलब कि जो लेबर रिपोर्ट है इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंट, ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ लेबरर्स, तो यदि 15 और लेस है, 30 का आधा 15 हो गया, तो 15 और लेस के लिए जो है लेबर रिपोर्ट को सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि बिफोर पेमेंट चेकिंग ऑफ मस्टर रोल। ठीक है, बिफोर पेमेंट चेकिंग ऑफ मस्टर रोल विथ रेफरेंस टू मेजरमेंट बुक इज डन बाय डैश टू द एक्सटेंट ऑफ डैश। परसेंटेज में पूछा जा रहा है, तो इसमें जो हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन है कि पेमेंट करने से पहले बिफोर पेमेंट, तो मास्टर रोल की जो चेकिंग है विथ रेफरेंस टू मेजरमेंट बुक इज डन बाय डिविजनल अकाउंटेंट। तो जो मास्टर रोल को चेक करने की बात है, चेकिंग ऑफ मास्टर रोल इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट। और जो हमारा एक्सटेंट होगा विथ मतलब कि अप टू द एक्सटेंट ऑफ 100%, मतलब कि हमें 100%, हमें कहने का मतलब डिविजनल अकाउंटेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिफोर पेमेंट वो ये एश्योर करे, वो मतलब कि चेक करे, ठीक है, विथ रेफरेंस टू द मेजरमेंट बुक, जो भी मास्टर रोल है उसको चेक करे विथ जो भी मतलब कि 100% वो चेकिंग करे। रजिस्टर ऑफ मेजरमेंट बुक इज मेंटेन इन फॉर्म CP92। अभी हमने ऊपर जिक्र किया था मेजरमेंट बुक हमारा किस में था, हमने बताया था ये 23 में है मेजरमेंट बुक, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 92 में हमारा रजिस्टर ऑफ मेजरमेंट बुक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा कि द MB यूज्ड एज स्टैंडर्ड MB शुड बी नंबर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि MB जो मेजरमेंट बुक है जो कि यूज्ड एज स्टैंडर्ड MB है, तो उसको नंबर्ड किया जाना चाहिए। ऑप्शन जैसे कि न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिकल है, कैसा, तो इट शुड बी इट मस्ट बी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 57, द एंट्री रिकॉर्डेड इन इच कंप्लीटेड MB। ठीक है, एंट्री रिकॉर्डेड इन इच कंप्लीटेड MB मे बी सब्जेक्टेड टू परसेंटेज चेक बाय डिविजनल अकाउंटेंट। तो एक तरह से जो भी एंट्री MB में जो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो जो भी कंप्लीटेड मेजरमेंट बुक है उसमें जो भी एंट्री रिकॉर्डेड है, तो ये सब्जेक्ट, ठीक है, परसेंटेज चेक बाय, तो जो भी परसेंटेज चेक होगा, ठीक है, कंप्लीटेड मेजरमेंट बुक का, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिविजनल अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको चेक करना।
क्वेश्चन नंबर 58 है कि पेमेंट टू सप्लायर फॉर सप्लाई ऑफ स्टोर ऑन प्रोडक्शन ऑफ रेलवे रिसीट शैल बी ट्रीटेड एज एडवांस पेमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन 58 नंबर, ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि यदि सप्लायर को पेमेंट किया जा रहा है फॉर सप्लाई ऑफ स्टोर, ठीक है, सप्लाई ऑफ स्टोर ऑन विच ग्राउंड, तो ऑन प्रोडक्शन ऑफ रेलवे रिसीट। जैसे कि उसने रेलवे रिसीट दिया कि हमने रेलवे से जो भी हमारा स्टोर है वो सप्लाई कर दिया, तो इन दैट केस जो पेमेंट टू सप्लायर होगा दैट इज़ ट्रीटेड एज एडवांस पेमेंट, क्योंकि अ, हमें गुड्स मिला नहीं है, हमने उसे जो पेमेंट किया उसके जो प्रोडक्शन ऑफ रेलवे रिसीट है उसके बेस पर हमने उसे पेमेंट किया, तो उसको हम एडवांस पेमेंट ट्रीट करेंगे। तो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी kept in mind, remember from exam point of view. Next question number 59, payment to supplier on production of railway receipt shall be made with the approval of। now ये कह रहा है कि पेमेंट टू सप्लायर, ठीक है, ऑन प्रोडक्शन ऑफ रेलवे रिसीट शैल बी मेड विद द अप्रूवल। अब ये हमने पढ़ा कि यदि हम रेलवे रिसीट के बेस पर पेमेंट कर रहे हैं और तो इसको हम एडवांस पेमेंट ट्रीट करेंगे, तो इस तरह का जो पेमेंट होगा, ठीक है, सप्लायर को जो किया जा रहा है, तो इसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट कंसर्न की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो ये दोनों पॉइंट मिलता जुलता है कि ऑन प्रोडक्शन ऑफ रेलवे रिसिट द पेमेंट टू द सप्लायर फॉर सप्लाई ऑफ स्टोर्स दैट इज ट्रीटेड एज एडवांस पेमेंट, and for such type of payment the approval of administrative ministries and department concerned is needed। so these are important points। next question number 60, payment for work done or supply made on running account shall ordinarily be made। तो ये कह रहा है कि जो भी पेमेंट होगा, ठीक है, कोई वर्क डन के लिए या किसी सप्लाई के लिए जो पेमेंट किया जाएगा ऑन रनिंग अकाउंट, ठीक है, तो उसको किस तरीके से किया जाएगा, जो पेमेंट है किस तरीके से, यदि रनिंग अकाउंट पे कोई रनिंग अकाउंट पे पेमेंट हो रहा है, चाहे वो किसी वर्क डन के लिए हो या किसी सप्लाई के लिए हो, तो वो हमें किस बेस पे किया जाएगा पेमेंट, तो वो मंथली बेसिस पे पेमेंट किया जाएगा। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, नेक्स्ट है 61 कि ट्रांजेक्शन कनेक्टेड विथ इच मैन्युफैक्चर मस्ट बी केप्ट इन अ सस्पेंस रजिस्टर कॉल्ड। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि कनेक्टेड है मैन्युफैक्चर से रिलेटेड, ठीक है, तो उसको मस्ट बी केप्ट इन सस्पेंस रजिस्टर। तो उसे सस्पेंस रजिस्टर में रखा जाएगा, और वो सस्पेंस रजिस्टर को हम लोग क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर अकाउंट, ठीक है, CPWA 42 में वो चीज़ मेंटेन किया जाता है। तो आप याद रखेंगे, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि ट्रांजेक्शन जो कि कनेक्टेड है विथ ईच मैन्युफैक्चर, हर